स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें स्टील फ्रेम बताया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी समय समय पर अपने उद्बोधनों में सिविल सेवकों के महत्व को रेखांकित किया है। सिविल सेवकों के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता है। इससे अधिकारियों में बेहतर प्रदर्शन की भावना आई है और आत्मविश्वास बढ़ा है। हम लोगों का काम है किसी चीज के लिए पॉलिसी बनाना, नीति बनाना, नियम बनाना, लेकिन क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना तो आप लोगों का अधिकार है। और आप जानते हैं संवैधानिक रूप से आप लोगों को अधिकार है, विशेष तौर पर अवसर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में बिहार में एक से बढ़कर एक लोक कल्याणकारी और नवाचारी कार्य हुए हैं। उनके कार्यान्वयन में सिविल सेवकों की अप्रतिम भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का प्रमाण 2011 में लागू बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम है, जो नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा में लोक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। आम लोगों को समयबद्ध और बेहतर सुविधा देने के लिए अधिकांश जनोपयोगी लोक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिकों को शिकायतों के समाधान का कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 5 जून 2016 से लागू किया गया है। बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां नागरिकों को शिकायतों के समाधान का कानूनी अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित होकर आम लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान कराते हैं। मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को सामने बैठ करके उनकी समस्या को सुनते हैं और तुरंत संबंधित पदाधिकारी को डिप्यूट करते हैं और संबंधित पदाधिकारी तुरंत के तुरंत कार्रवाई के लिए अग्रसर होते हैं। ये अपने आप में बिहार के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है और बहुत बढ़िया बात है। राज्य सरकार सभी वर्गों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने वित्तीय संसाधन से जाति आधारित गणना का कार्य करा रही है। आय के सीमित संसाधन होने के बावजूद भी राज्य के बजट के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 105% राजस्व संग्रहण किया गया है, जिसमें निबंधन विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 100% से अधिक राजस्व संग्रहण किया गया है। राज्य में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य में कई फ्लाईओवरों, सड़कों तथा पुल पुलियों का जाल बिछाया गया है। राज्य के सबके दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब 6 घंटे का उद्देश्य प्राप्त हो गया, तब उसके बाद हम लोगों ने फिर तय कर दिया कि अब आगे का हमारा उद्देश्य है कि 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। वास्तुकला के क्षेत्र में बोध गया का महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, दरभंगा का तारामंडल, पटना का पुनर्निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल, मधुबनी हाट तथा पटना सिटी का प्रकाश पुंज उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के पहले चरण की सफलता के बाद न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए 7 निश्चय 2 को पूरे राज्य में लागू किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज समेत पॉलिटेक्निक संस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षा के अलावा युवाओं को रचनात्मक कार्यों और खेलों में संलग्न करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने के उद्देश्य से टेलीमेडिसिन स्टूडियो प्रारंभ किया गया है। राज्य में 8,517 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर यह सुविधा प्रदान की जा रही है।
बाल हृदय योजना के अंतर्गत हृदय रोग से ग्रसित 562 बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के अलावा राज्य सरकार का बालिका शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकाय के निर्वाचन एवं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू है। जीविका ने पिछले 16 वर्षों से महिलाओं को संगठित कर उन्हें प्रगति की राह पर ले जाने का अथक प्रयास किया है। अगर समाज का विकास होगा तो खाली पुरुष से नहीं होगा। जब महिलाएं विकसित होंगी तो सब मिलकर के इतना काम करेंगी कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। महिलाओं के साथ ही कृषकों और कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाकर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अनाजों के उत्पादन तथा उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2019 में शुरू किए गए जल जीवन हरियाली अभियान के सभी अवयवों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा के पानी को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी तरह गया में विष्णुपद मंदिर के समीप बिहार का पहला और देश के सबसे बड़े रबर डैम का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा में बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट आधारित तैरता बिजली घर बनाया गया है। बिहार अनेक प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य के कोष पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा पीड़ितों को अविलंब सहायता उपलब्ध कराई गई है। आपदा के अलावा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए गृह विभाग द्वारा डायल 112 प्रारंभ किया गया है। सुगम यातायात और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण राज्य में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजगीर जू सफारी की शुरुआत की गई है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन जानवरों को काफी नजदीक जाकर उन्हें प्राकृतिक परिवेश में देखते हैं। राजगीर में राज्य का पहला ग्लास ब्रिज लोगों का मन मोह रहा है। आर्थिक विकास के अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सामाजिक सुधार संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने में प्रशासनिक अधिकारियों का भरपूर सहयोग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दक्ष नेतृत्व में सिविल सेवकों ने इन सभी चुनौतियों को अवसर में और राज्य हित की योजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। सिविल सेवकों के क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण के लिए सरकार गंभीर है। इसलिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान का नया भवन गया में बनाया गया है। पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था। हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं। बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व में सभी सिविल सेवक जन सेवा के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से आम लोगों की सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे।